बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। As you can see, defining your research question and project requires many considerations and decisions. इसका मफहूम ये है कि जब भी आप अपने रिसर्च क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे जो कि आपने रिस्पोंडेंट से पूछने हैं, या अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सेट कर रहे होंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और एफर्ट लगती है। इसी स्टेज पे आपने ये भी डिसीजन लेना होता है कि आपकी रिसर्च क्या एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक आप उस वक्त डिसाइड करेंगे। Each type of the research has a different goal, so you have designed your research project and it will depend on this decision. इसका मफहूम ये है कि हर जो रिसर्च टाइप है जो अभी मैंने बोली, इन सब का एम एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ये आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन देंगी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने उस वक्त सोचना है कि आपके लिए कौन सी जो रिसर्च टाइप है ये मौजू है, या किससे आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप लेके चल रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। आज के लेक्चर में हम तीनों जो ये रिसर्च टाइप्स हैं इनको समझेंगे कि ये क्या कह रही। तो सबसे पहले है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इट मीन्स ये एक्सप्लेन करेगी समथिंग फॉर विच यू हैव डिजाइंड योर स्टडी। तो ये आपके रिसर्च के जो शुरू का टाइम होगा, अर्ली स्टेज होगी, उधर ही आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को सेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये क्यों की जाती है कि ये बुनियादी तौर पे आपकी एक डिटेल्ड जो रिसर्च है उसकी फिजिबिलिटी आप बनाना चाह रहे हैं कि वो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उससे पहले आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। यहां ये भी जरूरी है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी ऐसे सब्जेक्ट पे की जाती है जो पहले से जिस पे बहुत कम काम हुआ। यू आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड यू आर नॉट गेटिंग, तो फिर आप एक्सप्लेन करने की पोजीशन में जाते हैं। और अगर आपको ये लगे कि ये केस बन रहा है कि वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो एक रिसर्चर जो है ये डिजायर करेगा कि वो एक्सप्लोरेटरी वर्क करे और ये लर्न करने की कोशिश करे कि विच मेथड टू यूज इन कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा आपने कलेक्ट करना है तो कौन सा मेथड वो यूज करे, कौन सी बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि वो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं उन तक पहुंच सके, और ऑब्जेक्टिव उसका ये होगा कि उनसे अच्छा फीडबैक ले सके। अच्छा, एक रिसर्चर जो कि बहुत क्यूरियस है किसी एक टॉपिक के बारे में, अपने ज़हन को क्लियर करना चाह रहा है, तो वो भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जरूर करेगा ताकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो क्यूरियोसिटी है, जो जुस्तजू है, उसको वो ठीक कर सके। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें तो हम कह सकते हैं कि वुड पीपल बी इंटरेस्टेड इन न्यू प्रोडक्ट ऑफ ओवर कंपनी। तो नया प्रोडक्ट आपने बनाया है तो जाहिर है उसके बारे में तो आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे फोकस करोगे। गॉट माय पॉइंट। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस रिसर्च में आप फोकस करेंगे किसी एक फिनोमिनन पे और उसको डिस्क्राइब और डिफाइन करने का सोचते हैं। दूसरा अहम नुक्ता कि आप इसमें पैटर्न को समझते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, इस साल क्या हुआ है, तो उसका जो डिफरेंस है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। और मेन जो इसका पर्पस होगा, जनरल पब्लिक के लिए एक वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। स्पेशली जो मार्केट रिसर्चर्स वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और जो उनके प्रोडक्ट के ट्रेंड्स हैं कि वेदर प्रोडक्ट ट्रेंड इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो यहां से फेच करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? सो व्हाट आर द डाउन साइजिंग ट्रेंड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए कंपनी, कि डाउन साइजिंग के उसके ट्रेंड क्या है। मुख्तलिफ औकात में डाउन साइजिंग को उन्होंने किस तरह ट्रीट किया। नंबर 3, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च।
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किसी भी क्वेश्चन के आंसर की तरफ लेके जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करेगी और एक्सप्लेन करेगी। किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स एडिक्टेड हैं टुवर्ड्स देयर गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो गैजेट्स हैं जो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका इम्पैक्ट उनकी स्टडी पे क्या आ रहा है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उन्हीं वेरिएबल की बेस पे आप रिजल्ट निकालेंगे। इसमें आप फैमिली हिस्ट्री भी देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट भी चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मिसाल के तौर पे कि तो इसमें जब हम 2 प्रोग्राम्स का जिक्र करते हैं तो हम देखेंगे कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए जिसमें आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, तो जो आपका टर्नओवर है वो किस हद तक कंट्रोल हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको की पॉइंट्स की समझ आई है। देखते रहें वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक।